जगदलपुर के लिए रवाना हुए सीएम विष्णुदेव साय आज जगदलपुर के दौरे पर हैं। सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर के लिए रवाना हुए। वन विद्यालय में नवाखानी कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय हिस्सा लेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। धर्मपुरा में महारा समाज के नवनिर्मित भवन का सीएम लोकार्पण करेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम। वन विद्यालय में नवाखानी मिलन समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी सीएम के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। धर्मपुरा में मोहारा समाज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण आज सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। तो जगदलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम विष्णुदेव साय। वन विद्यालय में आयोजित नवाखानी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है। राजधानी में स्वास्थ्य सुविधा को मिला नया आयाम। सेवा सदन आई हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया। विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय रहे मौजूद। इस दौरान अस्पताल के जिलों के मरीजों को मिलेगा लाभ। क्षेत्रवासियों को अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा की मिलेगी सुविधा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां राजधानी में स्वास्थ्य सुविधा को मिला नया आयाम। सेवा सदन आई हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ। विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय इस दौरान मौजूद रहे। आसपास के जिलों के मरीजों को लाभ मिलेगा। क्षेत्रवासियों को अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा की जो है सुविधा मिलेगी। अगली बड़ी खबर मुरैना से। विसर्जन के दौरान नदी में डूबा युवक, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और परिजन युवक की तलाश में जुटे। गोताखोर बुधारा गांव के कुंवारी नदी पर यह घटना हुई। तो मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। विसर्जन के दौरान एक युवक जो है बह गया है। बुधारा गांव के कुंवारी नदी पर यह घटना हुई है। पुलिस और परिजन युवक की तलाश में जुटे। गोताखोर भी मौके पर मौजूद है। बुधारा गांव के कुंवारी नदी पर यह घटना हुई है। तो युवक की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। गोताखोर की टीम मौके पर मौजूद है। बुधारा गांव के कुंवारी नदी पर यह घटना देखने को मिली। इधर ग्वालियर में इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। इंदरगंज थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। इंदरगंज थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। इंदरगंज थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मंदसौर में गरबा की प्रैक्टिस कर रही युवती को किडनैप कर लिया गया। वहां मौजूद लोगों ने युवती को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी युवती को साथ ले जाने में सफल हो गए। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बताया कि ससुराल और मायके वालों ने ही मिलकर युवती को किडनैप किया था। तो गरबा प्रैक्टिस कर रही युवती का किडनैप किया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां आरोपी गरबा करने के दौरान युवती को किडनैप करके ले जा रहे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उज्जैन रेलवे स्टेशन के यार्ड के पास आर्मी की स्पेशल मालगाड़ी में लोड ट्रक में आग लग गई। मालगाड़ी से अचानक धुआं उठता देख फौरन उज्जैन स्टेशन पर रोकी गई। बताया जा रहा है कि सेना की गाड़ियों को कवर करने के लिए डाला गया कपड़ा ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टच हो गया, जिससे आग लग गई है। जिसकी जानकारी लगते ही रेल कर्मियों ने पटरी के पास लगी पानी की पाइपलाइन से आग बुझाने का काम शुरू किया। हालांकि तत्काल आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल मालगाड़ी को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित खड़ा किया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा और समर्पण के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में रविवार को नमो युवा मैराथन का आयोजन किया गया। मरीन ड्राइव से शुरू हुई इस 5 किलोमीटर की रोड रनिंग में 5000 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। मैराथन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साह, मंत्री खुशवंत साहिब भी शामिल हुए और युवा को प्रेरित किया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप युवा जागरूकता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। युवा रन का आयोजन नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए। युवा खेल के मैदान में जाएगा, खेलेगा, नशे से दूर रहेगा, स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ युवा ही एक आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत का निर्माण करेगा। आज रायपुर और बिलासपुर की सड़कों पर जो युवा शक्ति का सैलाब जो उमड़ा है और हजारों की संख्या में अलग अलग क्षेत्र से युवा आकर नमो रन में भाग लिए हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार होगा। सरगुजा जिले सहित पूरे संभाग में नर्सिंग होम एक्ट के पालन के लिए संयुक्त संचालक डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला लगातार 6 जिलों के सीएमएचओ और नोडल अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में अंबिकापुर रिंग रोड में संचालित एक नर्सिंग होम में नोडल अधिकारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं को लेकर सवाल उठे, लेकिन नोडल अधिकारी सवालों से बचते नजर आए। देखिए, जो इंस्पेक्शन में जो नियम है, जो नर्सिंग होम एक्ट का जो गाइडलाइंस है, उसको यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और जो संचालक हैं उनको कराया गया है और बाकी पार्किंग वगैरह सब कर ही रहे हैं। और इनके पास पार्किंग तो मैं देखा है, अच्छा है और अनियमितताएँ कुछ विशेष नहीं पाया मैं यहाँ पे। थोड़ी बहुत पाया, वो मैं बोल दिया कि इसको सुधार कर लेंगे। उत्तराखंड में जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। इससे पहले नगर के पृथ्वीराज चौहान चौक पर एक संबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ बड़ी संख्या में जनता ने हिस्सा लिया। इस दौरान वक्ताओं ने बारी बारी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं रैली के माध्यम से विधायक ने राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। भोगपुर डाम बहुत बड़ा आबादी क्षेत्र है हमारा, लेकिन उसको राजस्व गांव घोषित नहीं किया गया और ना किसी ग्राम सभा से जुड़ा है। उसमें परिवार रजिस्टर की दिक्कत आती है, उसमें वहाँ कोई प्रधान नहीं होता, वहाँ जिला पंचायत नहीं होता, वहाँ बीटीसी नहीं होता, तो विकास कार्य भी वहाँ बाधित है। तो ये हमारी कई सारी मांगें हैं जिसको लेकर हमने आज प्रदर्शन किया है और महामहिम राज्यपाल से कहा है कि हमारी मांग मानी जाए, नहीं तो ऐसी सरकार को बर्खास्त। का जो क्षेत्र है जहाँ पर लोग आज की बुनियादी समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, राजस्व लाभ की मांग कर रहे हैं, जिससे कि उनको जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं होती हैं उसका लाभ मिल सके। इन मुद्दों को लेकर आज जनापुर शहरी में मुझे भी यहाँ पर प्रतिभाग करने का अवसर मिला है और यह एकमात्र हम यहीं पर सीमित नहीं है, लेकिन जनापुर शहरी का ही लेकर ही हम चुप नहीं बैठेंगे। इसको हम हमारे आदेश चौहान और हैं और सभी बात को प्रमुखता से सदन में रखते भी हैं और सदन में भी हम और सड़क पर भी इस मुद्दे को हम सीमित रखेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इन बिंदुओं पर तत्काल सरकार कार्रवाई करे। और सिंगरौली भाजपा जिला कार्यकारिणी घोषित होने के 24 घंटे के भीतर ही असंतोष की आंच तेज हो गई है। कद्दावर ब्राह्मण नेता राजेश तिवारी ने जिला उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर संगठन को बड़ा झटका दिया है। सूत्रों के मुताबिक एक महिला मंत्री भी अपने पद से इस्तीफा देने की तैयारी में है। दरअसल भाजपा जिला अध्यक्ष सुंदरलाल शाह ने शुक्रवार को घोषित कार्यकारिणी सूची में देवसर विधानसभा से किसी भी ब्राह्मण कार्यकर्ता को स्थान नहीं दिया। इतना ही नहीं, दलित वर्ग और चितरंगी क्षेत्र के आदिवासी पुरुषों को भी सूची से बाहर रखा गया है। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है और संगठन पर जातिगत भेदभाव के आरोप लगने लगे हैं।
सरगुजा संभागीय संयुक्त संचालक ने सरगुजा और सूरजपुर जिले के 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर लापरवाही सामने आई है। रामानुज नगर स्वास्थ्य केंद्र में अधिकारी बिना आवेदन के अवकाश पर पाए गए और महिला पुरुष मरीजों को एक ही वार्ड में भर्ती किया गया था। प्रेमनगर स्वास्थ्य केंद्र में भी साफ सफाई का अभाव और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कमी पाई गई। वहीं अनुपस्थित पाए गए कई कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नहीं, ये तो एक स्वास्थ्य विभाग क्या है, चूँकि जनता जनार्दन से जुड़ा हुआ मामला रहता है, तो उसमें तो लगातार निगरानी पे रखना पड़ता है। जितनी भी सेंटर हैं, हेल्थ सेंटर हैं, जितनी भी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सब जनता जनार्दन तक पहुँचे। तो उसके लिए हमने टीम के साथ जो है अभी सूरजपुर ज़िले में भी दौरा किया था, 2-3 CHC भी देखा था, जिसमें कि कुछ न कुछ कमियां पाई गई थी। उनको सख्त निर्देश दिया गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण का जवाब आने के बाद उसके बाद फिर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के गुना जिले को इस वर्ष के स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार गुलाब की खेती में नवाचार और नए प्रयोगों के लिए दिया गया है। शुक्रवार को कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और उप संचालक उद्यानिकी KP स्क्रार ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित स्कॉच समिट 2025 में ये पुरस्कार ग्रहण किया। गुना कलेक्टर किशोर कन्याल ने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर की मान्यता गुना जिले के संकल्प और प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। उन्होंने बताया कि आगामी 5 वर्षों में गुना में गुलाब की खेती का क्षेत्रफल 500 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों की ड्यूटी हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने की होती है, वो खुद कितने असुरक्षित हालात में जी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रायपुर की आमानाका पुलिस कॉलोनी की, जहां जर्जर इमारतें, गिरती सीढ़ियां और टूटती दीवारें किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण दे रही है। पुलिसकर्मी और उनके परिवार यहां हर पल डर के साए में जीने को मजबूर है। पुलिसकर्मी जिनके कारण आम जनता सुरक्षित रहती है, आज वही पुलिसकर्मी और उनका परिवार असुरक्षित ढंग से रह रहा है। अभी हम खड़े हैं रायपुर के आमानाका क्षेत्र के उस इलाके में जहां पर पुलिस आवास बनाए हुए हैं। वह पुलिस आवास 34 साल से भी पुराने हैं और काफ़ी जर्जर हालत में है। ये किसी ऐतिहासिक खंडहर का नजारा नहीं है। सीढ़ियों को बल्लियों का सहारा, दीवारों से प्लास्टर गायब, छत ऐसी कि कभी भी भरभरा कर गिर सकती है। जरा सोचिए, इनमें रहने वालों की मानसिक हालत क्या होगी। हर पल अनहोनी की आशंका के बीच उनका वक्त गुजरता है। यहाँ रहते हैं आपकी और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले पुलिसकर्मी और उनके परिजन। बीते दौर में यहाँ हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। इससे पहले जब पीछे वाली बगल वाले कॉलोनी में जब सीढ़ी गिरा था तो बच्चे भी बच गए थे। 2-3 बच्चे ऊपर फंसे हुए थे, नीचे एक बच्ची खड़ी हुई थी। तब भी आए थे लोग, देखे, रिपोर्टर्स भी आए हुए थे और चैनल से भी सब देखे, बट कुछ सुनवाई नहीं हुआ था उस टाइम पे भी। नहीं, अभी तो वैसा कुछ नहीं बोले थे, क्योंकि सुनने में आया था कि क्वार्टर नया बनेगा। वही उस टाइम पे किए थे कंप्लेन, पर नोटिस आ गया था कि जर्जर हो गया है तो मकान खाली कर दो। अब इतनी सारी फैमिली है, सारे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, लोग कहाँ जाएंगे? एकदम से इतना खाली करते नहीं बनता है ना। बहुत सारी तकलीफ होती है। बरसात के दिनों में घर से पानी टपकता है, कभी खड़े रहो तो ये सब गिरने लग जाते हैं अचानक से, कभी गाड़ी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उनको भी बहुत दिक्कत होती है। ऊपर में तो कोई रहता ही नहीं, सिर्फ एक ही फैमिली है। आमानाका पुलिस कॉलोनी में 2 ब्लॉक है। इनका निर्माण करीब 3 दशक पहले किया गया था। रखरखाव के अभाव में इमारत जर्जर होती गई। अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं, मरम्मत का भरोसा भी दिलाते हैं, लेकिन अब तक नतीजा सिफर रहा है। तो कल साहब लोग आए थे, देख के गए हैं, फोटो खींच के गए हैं। अब ये वाले उस पिछले महीने आ रहे थे। कितने साल से आप लोग ऐसे रहे हैं? हाँ, 5 साल से रहे हैं। तो
2019 से। नहीं, सब लोग तो आते हैं, देख के जाते हैं। मीडिया वाले लोग भी आए थे, देख के गए हैं। बना नहीं रहा, लेकिन पेपर में आया है कि ये बनाने का रिपेयरिंग के चल रहा है नगर निगम से। अब जब तक गवर्नमेंट नहीं बनाएगा तो रहना ही पड़ेगा, तो चलेगा ही। बाहर जो पोजीशन है तो ये सीढ़ी टूटा हुआ है, अंदर साइड ठीक है, ये ऊपर चढ़ने के लिए परेशानी हो रहा है। कभी बच्चे लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं, कहीं कोई भी घटना हो सकता है। हम तो नीचे वाले हैं, तो नीचे वाले को प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के हालात भयावह है। न तो यहाँ रहने वालों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और न ही इमारत की मरम्मत की जा रही है। सवाल ये है कि हुक्मरान हालत को लेकर बेपरवाह क्यों है? पिछले हादसों से सबक क्यों नहीं लिया गया? क्या तंत्र को किसी बड़े हादसे का इंतजार है? जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के रहवासी कितने खतरनाक स्थिति में रह रहे हैं। बात सिर्फ एक या दो इंसानों की नहीं है, बात यहाँ पर रह रहे काफ़ी सारे परिवारों की है। काफ़ी टाइम से बातचीत तो चल रही है, पर नगर निगम इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। कैमरा पर्सन बलराम पटेल के साथ मैं श्रेया भोसले, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल्द ही पुलिस व्यवस्था का चेहरा बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। इस फैसले से पुलिसिंग में न सिर्फ तेजी आएगी, बल्कि अफसरों को अधिक अधिकार मिलने से कानून व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अब तक एसपी के नेतृत्व में काम करने वाली पुलिस अब एक वरिष्ठ रैंक के पुलिस कमिश्नर की कमान में काम करेगी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से क्या कुछ बदलेगा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने के लिए आप सभी के सहयोग से हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत होगी। 2023 में रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव था, लेकिन अब सिर्फ रायपुर को इसमें शामिल किया गया है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लागू होने से अपराध पर कार्रवाई के लिए पुलिस को कलेक्टर की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी अब मजिस्ट्रेट पावर सीधे पुलिस के पास होगी। बदलाव सिर्फ अफसरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसका असर सीधे आम जनता पर भी पड़ेगा। जी हां, अब छोटे मोटे अपराधों की जांच हेड कांस्टेबल भी कर सकेंगे। साथ ही ज्यादा संख्या में उच्चाधिकारी उपलब्ध होंगे, जिससे शिकायत दर्ज कराना और भी आसान होगा। ये प्रणाली मुख्य रूप से भारत के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब पुलिसिंग का ढांचा बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी घोषणा करते हुए राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। इस सिस्टम के आने से पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर जहां मिलेगा, वहीं कानून व्यवस्था और भी सख्त होगी। रायपुर में कानून व्यवस्था को और मजबूत देने के लिए ये बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव आता है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर रायपुर में लंबे समय से चर्चा चल रही थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर कहा कि पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर मिलने से कार्रवाई की रफ्तार बढ़ेगी और सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में सुनवाई के और अधिक सघनता से, मतलब अनेक और पोस्ट हैं जो क्रिएट हो जाएंगे। सुनवाई की प्रक्रिया बदलेगी और इन सारी ही चीज़ों के साथ पुलिस प्रशासन की कसावट और मजबूत होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा इस बार 15 अगस्त को की है कि रायपुर जिले में, रायपुर मुख्यालय में, देश के राजधानी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। मैं सोचता हूँ कि पूरी तैयारी करके उसको शीघ्र ही लागू करें। रायपुर में कानून व्यवस्था को और मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था में कितने बदलाव आते हैं।
एशियन न्यूज के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट बलराम पटेल के साथ नदीम मेमन की रिपोर्ट।